एक गांव में कन्हैया नाम का लड़का रहता था। वो अनाथ था। रामा नाम के गांव के सेठ जी के पास काम किया करता था। भले ही कन्हैया घर के काम किया करता था, लेकिन उसे परिवार के सदस्य की तरह देखा जाता था। रामा सेठ जी के घर के पास एक छोटी झोपड़ी में रहता था। क्या रे कन्हैया, रात के समय कहाँ गया था? तेरे घर के पास आई थी, तू दिखा नहीं। कल रात को हमारे गांव के मंदिर के पास नाटक रखा था, वो देखने गया था माँ। क्यों, कुछ काम से आए थे क्या माँ? कुछ नहीं रे, सेठ जी ने कल तुझे पगार देने के लिए कहा था, इसीलिए आई थी। ठीक है, शाम को जाते समय पगार ले जाना। मुझे पैसों से क्या काम माँ, आप ही 2 वक्त का खाना दे रहे हो। रही कपड़ों की बात, जब सेठ जी शहर जाते हैं तब मेरे लिए लाते हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, जाकर सब्जी लेकर आ। तभी बाजार जाकर सब्जी लेकर आता है। वापस आते समय पहलवान मिलता है। क्या कन्हैया, कहाँ जाकर आ रहे हो? आजकल दिखाई नहीं देते। सेठ जी के घर के पास ही तो रहता हूँ, मुझे और क्या काम है बताओ। अगर कभी सेठ जी काम से शहर जाते हैं तो उनके साथ जाकर आता हूँ, उससे ज्यादा मुझे और क्या काम। वैसे पगार कितनी मिलती है तुझे? महीने के 50 सिक्के। मतलब तूने बहुत पैसे जमा कर रखे होंगे, तू थोड़ी ना खर्च करता होगा। पैसे छुपा कर रखने से अच्छा है मुझे 1000 सिक्के दे दे, समझा तू? बाप रे, 1000 सिक्के मैं नहीं दूंगा, मैंने जमा किए हुए पैसे हैं। मुझे बेकार में देने की जरूरत नहीं, मैं तुझे महीना खत्म होने से पहले 50 सिक्के ज्यादा दूंगा। क्या सच में 50 सिक्के ज्यादा दोगे? हाँ ठीक है, मैं कल सुबह आपको दे देता हूँ, मंदिर के पास आ जाना। तभी कन्हैया वहाँ से घर जाते समय, मुझे महीने भर की पगार 50 सिक्के है, ऊपर से पहलवान मुझे 50 सिक्के और ज्यादा देगा, यानी कि इस महीने में 100 सिक्के कमा लूंगा। अगर ऐसे ही कमाऊंगा तो एक दिन मैं भी जमींदार बन जाऊंगा। कितना अच्छा होगा ना, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह घर जाता है। सब्जी की थैली माजी को देकर शाम के समय पगार लेकर घर चले जाता है। दूसरे दिन सुबह, इस समय पहलवान मंदिर के पास आ गया होगा। मेरे पास पूरे 1500 सिक्के हैं, इसमें से अगर 1000 सिक्के पहलवान को दूंगा तो मेरे पास 500 सिक्के रहेंगे। तभी वो मंदिर के पास पहुंचता है। तब पहलवान उससे कहता है, क्या हुआ कन्हैया, इतनी देर हो गई? तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, पता है। घर के पास सभी काम खत्म करके आया हूँ, इसलिए देर हो गई। ये लो, आपने मांगे हुए 1000 सिक्के। मुझे महीना खत्म होने तक 50 सिक्के ज्यादा यहीं पर आकर वापस देने होंगे, ठीक है ना? तू फिक्र मत कर, महीना खत्म होने से पहले ही तुझे वापस लाकर दूंगा, ठीक है ना? तभी 1000 सिक्के पहलवान को देकर वापस घर की ओर लौटता है। तभी 6 महीने गुजर जाने के बाद, क्या रे कन्हैया, क्यों इतनी चिंता में है? क्या हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, आप जो पगार मुझे देते थे मैं उसे छुपा कर रखता था। 6 महीने पहले हमारे गांव के पहलवान को मैंने 1000 सिक्के दिए थे। उसने मुझे कहा था महीना खत्म होने से पहले मैं तुम्हें 50 सिक्के ज्यादा दूंगा। अगर देखा जाए तो 50 सिक्कों को भी अगर छोड़ दें तो 1 सिक्का भी उसने मुझे वापस नहीं किया है सेठ जी। अगर उससे मैं कुछ कहने जाऊं तो वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझ पर ही चिल्लाएगा सोचकर मुझे डर लग रहा है सेठ जी। मेरे मेहनत के सारे पैसे वो ले चुका है, मैं अब क्या करूं? आखिर तुझे दिमाग है या नहीं? जब उसने तुझसे कहा था 50 सिक्के ज्यादा दूंगा, तभी तुझे समझ जाना चाहिए था। अगर वो तुझे वापस देने वाला होता तो वो तुझे 50 सिक्के ज्यादा दूंगा नहीं कहता। ठीक है, दुखी मत हो, उसे बुलाकर मैं पूछता हूँ। तभी दूसरे दिन रामा सेठ पैसे के लिए पहलवान को बुलाता है। क्या रे पहलवान, मेरे कन्हैया के पास से 1000 सिक्के उधार लिए थे तूने, और ऊपर से 50 सिक्के ज्यादा दूंगा कहा था। पैसे वापस दे, 6 महीने हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया। अरे मुझे पैसे मिलने में देर हो गई सेठ जी, इसलिए दे नहीं पाया। 2 महीनों में पूरे पैसे 50 सिक्कों के साथ दे दूंगा। ज्यादा नखरा मत कर तू, वो पैसे तू कभी के जुए में हार गया होगा। तू क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, तुझे हफ्ते भर का समय देता हूँ, पूरे पैसे वापस लौटा दे, नहीं तो राजा जी के सामने ले जाकर तुझे कौन सी सजा देनी चाहिए मुझे पता है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं आने वाले हफ्तों में पूरा पैसा लाकर दूंगा। तभी हफ्ता खत्म होने से पहले पहलवान पैसे लाकर दे देता है। फिर कन्हैया कहता है, सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
मेरा पैसा मुझे मिल गया। हाँ, अब आगे से सावधान रहना। ये सब छोड़, हमारे पास से धान खरीदने वाला सेठ आज आकर पैसे देने वाला था। चल शहर जाके